नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। 16 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन इशू किया है टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स। ये जो ड्राफ्ट है गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, ये एक 10 पेज का ड्राफ्ट और उसमें उन्होंने 19 पॉइंट्स रखे हैं। ये ड्राफ्ट एक अच्छा पॉजिटिव मूव है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है उसमें यह है कि उन्होंने कोचिंग सेंटर के लिए एक एज लिमिट तय किया है कि वही स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में पढ़ सकते हैं जिनकी एज कम से कम 16 साल हो या उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया हो। मतलब वही स्टूडेंट अब कोचिंग में जा सकता है जिसने कम से कम क्लास 10th पास कर लिया है और साथ ही वो कम से कम 16 साल का है। अब इस एज लिमिट का क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है? देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन में भी क्लास 10th के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे JEE मेन या नीट के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। इस सारे 10 पेज के ड्राफ्ट में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिटेल में बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, फायर एंड सेफ्टी के लिए क्या रेगुलेशन होना चाहिए, बच्चों के साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए काउंसलर होना चाहिए, टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे टीचर ग्रेजुएट लेवल से नीचे का नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए यह भी तय किया है कोचिंग सेंटर को अपने सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे और कोचिंग सेंटर के अंदर नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना होगा। इसमें क्या कोर्स ये पढ़ा रहे हैं, उसका क्या ड्यूरेशन है, उसमें कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कब ये कोर्स कंप्लीट होगा, इन सब चीजों को डिटेल में बताना कोचिंग सेंटर को जरूरी होगा। इसके बाद एक और बहुत बड़ा पॉइंट है फीस और रिफंड को लेके। उसके बारे में भी इसमें इन्होंने डिटेल से लिखा है कि फीस जो है इन्हें अपनी डिस्प्ले करनी होगी। फीस का रिफंड का पॉलिसी भी उन्होंने स्टेट किया है कि अगर कोई रिफंड मांगता है तो 10 दिनों के अंदर में प्रो रेटा रिफंड देना होगा। अगर किसी कोचिंग सेंटर में हॉस्टल और मेस भी है उसका भी आपको प्रो रेटा रिफंड करना होगा। ये सारे रेगुलेशन इन्होंने इस ड्राफ्ट में बताया है। कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इससे क्या है, इससे रेगुलेटिंग अथॉरिटी के पास डेटा होगा तो ये जो है कोचिंग इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने में काफी मदद करेगा। इसका कुछ नुकसान भी होगा, जैसे जो स्मॉल टीचर्स हैं अगर वो 50 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन्होंने मिनिमम बैच स्ट्रेंथ 50 का रखा है, तो अगर उसको पढ़ा रहे हैं तो उन्हें भी ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी कि उन्हें टॉयलेट्स प्रोवाइड करने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर फीट एरिया रखना होगा। कई जो इंडिविजुअल छोटे टीचर हैं उनके लिए ये सब में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर के लिए जो इन्होंने ड्राफ्ट लाया है ये बहुत जरूरी है, खास करके 2 पॉइंट कि क्लास 10th के बाद ही बच्चा कोचिंग करे और कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर की क्वालिफिकेशन को इन्होंने डिस्प्ले करने बोला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ड्राफ्ट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट को ये बताना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा है कि आप एजुकेशन या करियर काउंसलर की मदद लें और वो स्टूडेंट को रियलिस्टिक अप्रोच में बताए कि उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, वो क्या अचीव कर सकते हैं। तो हमारे जैसे करियर काउंसलर की भी मदद शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट को लगे, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को भी यह जानना बहुत जरूरी है कि रियलिस्टिकली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं या नहीं। और अगर वो पर्टिकुलर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं तो उनके पास क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। ये भी इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट को वो बताना जरूरी है कि उनके पास क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है। इस ड्राफ्ट को बनाने के पीछे यह भी मकसद है कि कई स्टूडेंट इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्ट्रेस को नहीं झेल पाते हैं और वो सुसाइड जैसी टेंडेंसी की तरफ जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है सरकार के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलराइज करने में काफी मदद मिलेगी और कोचिंग इंस्टीट्यूट बेहतर आउटकम और ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे। एक और जो सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट गिमिक्स है उसको कंट्रोल अगर गवर्नमेंट कर ले, क्योंकि एक ही स्टूडेंट जो क्वालिफाई करता है उसे मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं। अगर इसको रोकने में सरकार सफल हो जाए तो बहुत सारे जो भ्रामक प्रचार कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा या जो बहुत सारे ओवर प्रोमिसेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा किए जाते हैं उसको रोकने में भी सफलता मिलेगी। स्टूडेंट को रियलिस्टिक अप्रोच जानना बहुत जरूरी है और स्टूडेंट
जो 16 साल का है वो शायद इसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएगा। यही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के रेगुलेशन की कुछ मुख्य बातें थी। मैंने आपको ये ड्राफ्ट डिस्क्रिप्शन में रख दिया है ताकि आप उसको डिटेल में पढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।